अहमद के जख्मी होते ही घर में कहराम मच जाता है। शहरा के हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि अगर पुलिस को असल बात पता चल गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बिलाल फौरन अहमद को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ शहरक बार बार बिलाल को खामोश रहने के लिए कहता है, मगर बिलाल सेस, अब तुम मुझे धमका नहीं सकते। शहरक, तुमने जो किया है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। शहरक गुस्से में बिलाल की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त अहमद की बीवी वहाँ पहुँच जाती है। वो दोनों को रोक कर कहती है, बस मेरे शौहर की जान खतरे में है और तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे हो। शहरक की नजरें अपनी बीवी पर जम जाती हैं। उसे डर था कि कहीं वो भी बिलाल का साथ न दे दे। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी घर के बाहर रखती हमें इतला मिली है कि यहाँ चाकू से हमला हुआ है। जिस शख्स के हाथ में चाकू था वो हमारे साथ थाने चलेगा। शारिक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बिलाल पुलिस अफसर के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात सुन लें। अहमद को चाकू शारिक ने मारने के इरादे से नहीं बल्कि मुझे मार चार एक हैरत से। बिलाल को देखता है, उसे यकीन नहीं आता कि बिलाल ने उसके खिलाफ इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद उसे एक मौके दे दिया। लेकिन बिलाल की अगली बात ने सबको हैरान कर दिया। मगर असल कहानी ये नहीं है। उस चाकू के पीछे एक और शख्स है जिसका नाम अभी तक किसी को मालूम नहीं। पुलिस अफसर चौंक कर पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? बिलाल आहिस्ता से कहता है, जिसने ये सब करवाया है वो अभी उसी घर में मौजूद है। ये सुनते ही सबकी नजरें एक दूसरे के चेहरों पर जम जाती हैं और शहर की बीवी अचानक घबरा कर दरवाजे की तरफ देखने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि बिलाल किसकी तरफ इशारा कर रहा है। बिलाल की बात सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा जाती है। पुलिस अफसर ने सबके चेहरों को गौर से देखा और फिर सख्त लहजे में पूछा, बिलाल, अगर तुम्हें मालूम है कि इस सब के पीछे कौन है तो फौरन नाम बताओ। बिलाल ने एक लम्हे के लिए शहरा की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लें। नाम लेने से पहले मुझे एक सबूत चाहिए, वरना वो शख्स सब कुछ मेरे सर डाल देगा। शहरक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि बिलाल किसकी बात कर रहा है। इसी वक्त अहमद को होश आता है। वो कमजोर आवाज में पुलिस अफसर को अपने करीब बुलाता है और कहता है, जिस चाकू से मुझे चोट लगी थी वो शहरा का नहीं था। सब लोग हैरत से अहमद को देखने लगते हैं। अहमद जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक कमरे की बिजली चली जाती है। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आती है, फिर दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनाई देती है। पुलिस फौरन टार्च जलाती है, मगर तब तक एक शख्स घर से बाहर निकल चुका होता है। पुलिस अफसर सिपाहियों को हुक्म देता है, दरवाजे बंद करो, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। शहरा की बीवी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगता है। बिलाल उसके करीब जाकर आहिस्ता से कहता है, अब भी खामोश रहो। काम पती हुई आवाज में पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? बिलाल जवाब अबू देता है, क्योंकि जो शख्स आज रात यहाँ से भागा है उसने जाते हुए एक ऐसी चीज छोड़ दी है जो तुम्हारी सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी। इतने में पुलिस अफसर फर्श से एक मोबाइल फोन उठा लेता है। फोन की स्क्रीन पर एक पीक काम मुकम्मल हो गया है। अब शहरा को भी रास्ते से हटा दो। ये पढ़ते ही शहरक के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बीवी की तरफ देखता है और कहता है, ये पैगाम तुम्हें किसने भेजा था? उसकी बीवी खामोश रहती है। पुलिस अफसर फोन उसके सामने रख कर कहता है, अब सच बताने का वक्त आ गया है। वो आंखों में आंसू लिए आहिस्ता से कहती है, अगर मैंने सच बता दिया तो सिर्फ शहरक ही नहीं, उस घर के कई रिश्तेदार। हैरत से पूछता है, आखिर तुम छुपा क्या रही हो? वो कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक पुलिस के एक सिपाही की आवाज आती है, सर हमें बाहर एक आदमी मिला है। और उसके पास सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो आदमी आखिर कौन था। पुलिस सिपाही एक शख्स को अंदर लेकर आता है। उसके हाथ में एक लिफाफा था। शारक उसे देखते ही हैरान रह जाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शख्स नजरें झुकाकर खामोश रहता है। बिलाल आगे बढ़कर लिफाफा पुलिस अफसर के हवाले करता है, सर यही वो शख्स है जिसके बारे में मैं बता रहा था, लेकिन लिफाफा के अंदर जो कुछ है वो इससे भी ज्यादा अहम है। पुलिस अफसर लिफाफा खोलता है, अंदर कुछ तस्वीर और एक पर्ची मौजूद थी। तस्वीर देखते ही शारक के चेहरे का रंग बदल जाता है। तस्वीर में अहमद को एक ऐसे शख्स के साथ दिखाया गया था जिसे शारक अच्छी तरह शाह रग बेयकीनी से बोला, ये मुमकिन नहीं। इसी वक्त अहमद की बीवी आगे बढ़ती है और कहती है, हाँ यही सच है, मैं भी उस राज को जानती थी। शाहरग गुस्से से पूछता है, तो तुमने मुझसे इतने दिनों तक ये सब क्यों छिपाया? वो रोते हुए जवाब देती है, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें हकीकत मालूम हो गई तो तुम जज्बात में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। बिलाल ने फौरन कहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सब कुछ साफ साफ बताया जाए। पुलिस अफसर ने लिफाफे से आखिरी पर्ची निकाली। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अहमद को खामोश करना जरूरी है क्योंकि उसे असल हकीकत मालूम हो चुकी है। अहमद ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे मालूम था कि एक दिन ये राज सबके सामने आएगा, इसीलिए मैंने सबूत महफूज कर रखे थे। शाकिर हैरान होकर बोला, कौन सा राज? अहमद ने बिलाल की तरफ देखा और कहा, जिस शख्स उनको तुम अपना सबसे करीबी समझते हो असल में वही तुम्हारे खिलाफ ये सारा खेल खेल रहा है। शाकिर ने फौरन अपने आसपास मौजूद लोगों को देखा। रहबर ने एक नाम लिया। नामा सुनते ही शहरा के कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो शख्स इसी वक्त इसके पीछे खड़ा था। पुलिस अफसर ने फौरा उसे रोक लिया और कहा, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। लेकिन वो शख्स मुस्कुराया और बोला, आप मुझे गिरफ्तार तो कर सकते हैं, मगर ये साबित नहीं कर सकते कि उस सबके पीछे में हूँ। इसी लम्हे बिलाल ने अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला और कहा, सबूत मेरे पास है और उसमें तुम्हारी अपनी